नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित यह सदियों तक ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित होती रही। इसका प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला, पूरे एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता रहा। नालंदा संस्कृतियों और विचारों का मेलजोल थी, ज्ञान की शक्ति और भौगोलिक सीमाओं को पार करने की उसकी क्षमता का प्रमाण। विश्वविद्यालय की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें शिक्षा के स्थायी प्रभाव और सभ्यताओं को आकार देने में इसकी भूमिका की याद दिलाती है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं था, यह बौद्धिक चर्चा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक संपन्न केंद्र था। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम छात्रों के समान ही विविध था, जिसमें दर्शन और धर्म से लेकर खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा तक कई तरह के विषय शामिल थे। नालंदा में शिक्षाएं किसी एक परंपरा या विचारधारा तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय विश्वविद्यालय ने खुली जांच और बहस की भावना को प्रोत्साहित किया, एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जहां ज्ञान को लगातार चुनौती दी जाती थी और परिष्कृत किया जाता था। आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक जिज्ञासा पर जोर देने वाले शिक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण ने नालंदा को अपने समय के एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र में एक अनोखी भाषाई द्वैतता थी, संस्कृत और पाली दोनों का उपयोग। प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत उच्च शिक्षा की प्राथमिक भाषा थी। यह वह माध्यम था जिसके द्वारा जटिल दार्शनिक ग्रंथों, जटिल वैज्ञानिक ग्रंथों और परिष्कृत साहित्यिक रचनाओं की रचना और अध्ययन किया जाता था। नालंदा में संस्कृत का उपयोग बौद्धिक चर्चा और विद्वतापूर्ण खोज की भाषा के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। दूसरी ओर पाली का नालंदा के शैक्षणिक क्षेत्र में एक अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तर भारत की स्थानीय भाषाओं से जन्मी पाली बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा थी, वह भाषा जिसमें स्वयं बुद्ध ने उपदेश दिया था। नालंदा में इसकी उपस्थिति बौद्ध विचारों और शिक्षाओं के प्रसार में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। पाली के उपयोग ने बौद्ध शिक्षाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें उन क्षेत्रों के भिक्षु और विद्वान भी शामिल थे जहां संस्कृत उतनी प्रचलित नहीं थी। इसने बौद्ध दर्शन की व्यापक समझ और प्रशंसा को सुगम बनाया, जिससे पूरे एशिया में इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान मिला। नालंदा का पाठ्यक्रम असाधारण से कम नहीं था, जिसमें उस समय की बौद्धिक जिज्ञासा को दर्शाने वाले विशाल और विविध विषय शामिल थे। जबकि बौद्ध अध्ययन पाठ्यक्रम का एक केंद्रीय स्तंभ था, नालंदा के शैक्षणिक प्रसाद धार्मिक शिक्षाओं से बहुत आगे तक फैले हुए थे। विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, तर्क, व्याकरण और कला सहित कई सब्जेक्ट्सों को समर्पित विभाग थे। मानविकी और विज्ञान दोनों को शामिल करते हुए शिक्षा के प्रति इस व्यापक दृष्टिकोण ने दुनिया और मानवीय स्थिति की समग्र समझ को बढ़ावा दिया। नालंदा के छात्रों को विभिन्न सब्जेक्ट्सों में गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे अंततः सब्जेक्ट्सी शिक्षा की भावना को बढ़ावा मिला, जो अपने समय से सदियों आगे थी। धर्मगुंज के नाम से जाना जाने वाला विश्वविद्यालय का व्यापक पुस्तकालय इस बौद्धिक वातावरण को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कई सब्जेक्ट्सों पर लाखों पांडुलिपियों को रखने वाला यह पुस्तकालय ज्ञान संरक्षण और प्रसार के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव इसकी भौतिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। विश्वविद्यालय एक चुंबक के रूप में कार्य करता था, जो दूर दूर के देशों के विद्वानों और छात्रों को अपने अनोखे बौद्धिक वातावरण में भाग लेने के लिए उत्सुक करता था। चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया जैसे विविध क्षेत्रों से आने वाले इन अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की उपस्थिति ने नालंदा के बौद्धिक परिदृश्य को समृद्ध किया, जिससे विचारों और दृष्टिकोणों का जीवंत आदान प्रदान हुआ। ज्ञान के इस पार सांस्कृतिक परागण ने विश्वविद्यालय की वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा की विरासत उसके विनाश के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही। विश्वविद्यालय की शिक्षाएं और उसके विद्वानों की कृतियां उन अनगिनत छात्रों के माध्यम से प्रसारित होती रहीं जो इसके पवित्र हॉल से गुजरे। आलोचनात्मक सोच, खुली जांच और अपने स्वयं के लिए ज्ञान की खोज पर विश्वविद्यालय का जोर दुनिया भर के शिक्षकों और संस्थानों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है।
नालंदा शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तियों, समाजों और अंततः इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने की इसकी स्थायी क्षमता की एक कालातीत याद दिलाता है।